नमस्कार स्टूडेंट्स। यहाँ पे कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए जो चैप्टर गिवन है, चैप्टर दिए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करवा दे रहे हैं कि पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। फिर दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में इसमें चैप्टर दिए हैं। लास्ट के 3 चैप्टर देखिए, बहुलक, त्रिविम रसायन या दैनिक जीवन में रसायन। तो इस तरीके से आपके चैप्टर गिवन हैं, दिए हुए हैं, और हर चैप्टर में लगभग 3 नंबर या 4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके 70 नंबर के आने हैं चैप्टर, आपके लगभग 16 ही हैं, किसी में 17 दिए हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से 3 या 4 नंबर का आएगा। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। और आज हम जो पढ़ाएंगे वो बहुत आसान तरीका रहेगा, तो आप ध्यान से सुनिए। इससे आसान तरीका होना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो आप लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। यह जो आपका पहला चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक वाइज हैं। ठीक है, तो उसके टॉपिक की बात करें तो पहला उसमें टॉपिक रहेगा कि ठोस, पार्ट का नाम है ठोस। तो वही हमने टॉपिक रखा है कि कम से कम हाँ चैप्टर है क्या, चैप्टर के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार क्या हैं, क्रिस्टल अक्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, उसमें अंतर क्या होते हैं। तो आज आपको जो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे या जो आपको समझना है वो ये है कि ठोस होते क्या हैं, पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए, तो आपको वो करना होगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि ठोस आखिर होते क्या हैं। तो ये लिखा है ठोस। ठीक है, तो ठोस के बारे में आपको 4 बिंदु याद होने चाहिए। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए आप। पहले देखिए, जो आपने बहुत समय पहले से सुना है ठोस द्रव गैस। जो गैस होती है उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस के अणु पास होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि देखिए, जो ठोस होते हैं वो पास पास होते हैं और सभी अणु या परमाणु से मिलकर बने ही होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो पास पास होने के कारण निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, और ये कठोर भी होते हैं। इनके बीच का जो स्थान होता है वो गैस की तुलना में कम होता है, और इनकी जो स्थिति होती है वो स्थिर बनी रहती है। जैसे पानी की बात करें तो वो क्या है, बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। घनत्व तो इसमें ज़्यादा होगा गैस की अपेक्षा, और आपका जो आयतन होता है जल का या किसी अन्य द्रव का उसकी अपेक्षा, गलनांक भी इसका अधिक होता है। इसकी जो स्थिति होती है वो इसके अंदर अणु या परमाणु होते हैं वो दोलन करते रहते हैं, कोई भी चीज़ बिल्कुल ठोस नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट, अब मैंने आपको इतने पॉइंट बताएं, अब हम आपको इसको बता दे रहे हैं दोबारा। पहला पॉइंट देखिए, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अब जो अवयवी कण हैं ये कैसे बनेंगे, तो ये बनेंगे, ये अवयवी कण अणु परमाणु या आयन होते हैं। ये क्लोजली पैक्ड यानी अच्छे से दबाकर पैक किया हुआ होता है, अर्थात निबिड संकुल होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि निबिड संकुल क्या होते हैं, क्या आएगा क्वेश्चन, निबिड संकुल क्या होते हैं, तब भी आप यही लिख सकते हैं। तथा असंपीड़ित होते हैं, अतः कठोर होते हैं। तो ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अब अगर गैस या द्रव से तुलना करेंगे तो उस पर बात करते हैं। ठोस के अवयवी कण के मध्य रिक्त स्थान कम होता है, इनकी स्थिति स्थिर बनी होती है, यह आयतन निश्चित बना रहता है। ठीक है, तो इनका आयतन कैसा रहता है, इनका आयतन निश्चित बना रहता है। इनका घनत्व तो गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। तो घनत्व का सूत्र क्या है, मास बटे वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। इनका गलनांक प्रायः अधिक होता है। 5वां पॉइंट, ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ठोस कोई चीज़ नहीं होती है, उसके अंदर जो अणु परमाणु होते हैं वो थोड़ी गति करते रहते हैं, उसकी गति अलग अलग होती है। अगर गैस में बात करें तो उसमें बहुत तेज़ गति करते हैं, द्रव में
उससे कुछ स्लो, और ठोस में बहुत धीरे गति करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ठोस नहीं होते, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिक्त स्थान अवश्य होता है। अब देखिए ठोस के प्रकार की बात करेंगे तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना होगा 2 प्रकार के, कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में हम यहाँ पे आपको कई अंतर बताएंगे, उसमें से आप कोई 4 अंतर आपको सीखने हैं, आपको लर्न करने हैं 4 अंतर, ठीक है। तो ठोसों का यह वर्गीकरण अवयवी कणों की विशेषता के आधार पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गुण है, ठीक है, क्रिस्टल कौन सा है हमारा, यहाँ पे क्रिस्टलीय है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय है। तो इन सब में हम आपको जो अंतर बताएंगे, आप कोई भी 4 अंतर लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपने ऑलरेडी पहले से कई बार पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी तक आपने ठोस द्रव गैस पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे ठोस में भी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अगर उसमें भी बात करेंगे तो पहला हम आपको उदाहरण बताएंगे, जिससे उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला पॉइंट है, इसके उदाहरण देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उदाहरण में जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें है पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर चांदी, लोहा सोना, नेफ्थेलीन, क्वार्ट्ज आदि। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें सोना चांदी लोहा होता है, ये क्रिस्टल होते हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए आप अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, तो कांच, लकड़ी, रबड़, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, रेसा, कांच, फाइबर आदि। तो ये मैंने अभी जो बाद में बताया ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अब जो मैंने आपको बताया जैसे सोना चांदी लोहा ये क्रिस्टलीय हैं, अक्रिस्टलीय में कौन है, रबड़, कांच, पीवीसी, ये अक्रिस्टलीय हैं। तो इसके भी कुछ और अंतर हैं, एक अंतर आप जान चुके हैं, अब और भी कौन कौन से अंतर हैं देखिए। अगर बात करें ज्यामितीय व्यवस्था की, ठीक है, क्रिस्टलीय में तो इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। तो जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताए थे सोना चांदी लोहा, इनका ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित होता है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उनके ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो लिखा है परासी व्यवस्था होती है, इधर लिखा है परासी व्यवस्था होती है, ये आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव होते हैं। देखिए यहाँ पे जो परासी व्यवस्था है ये वास्तविक है, जबकि इधर परासी व्यवस्था है ये आभासी है। तो आभासी का मतलब ये ठोस होते नहीं है, लेकिन वो ठोस लग रहे होते हैं। वो एक, जैसे कांच की बात करेंगे तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि सोना चांदी ये क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो क्योंकि कांच जो होता है वो एक सिर्फ अतिशीतल द्रव होता है, कांच बनता है वो द्रव जो होता है वो ठंडा करके उसे अतिशीतल अवस्था में जाके उसे ठोस का रूप दे दिया जाता है, इसीलिए कांच हमारा अति शीतल द्रव है। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टल होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है, ये द्रवों की भांति बहने वाले होते हैं। तो जो भी और चीज़ें जैसे कांच वगैरह हैं या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका उपयोग होता है किचन के बर्तनों में, ठीक है, पीवीसी वगैरह है, या फिर टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का प्रयोग होता है किचन के बर्तनों में। तो गलनांक की बात करेंगे, इनका गलनांक निश्चित होता है, और इनकी बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो 4 पॉइंट हमने आपको अभी ये बता दिए हैं, 1 पॉइंट आपको उदाहरण वाला बता दिए, टोटल हमने आपको पॉइंट बता दिए हैं 5 पॉइंट, ठीक है। तो एक बार समराइज़ कर दे रहे हैं आज आपने कितना पढ़ा कितना सीखा। तो पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। उसमें पहला टॉपिक है ठोस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ठोस के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि पास पास अणु होते हैं, उसमें भी क्या है, आकार निश्चित होता है, अपने परास में गति करते हैं। प्रकार में आपने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हमने आपको क्या बताया, सोना चांदी लोहा। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या बताए हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर टेफ्लॉन, या फिर कांच, या फिर लकड़ी। और इसमें अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, उदाहरण वाला 1 अंतर और 4 अंतर और मैंने आज आपने क्या सीखा जो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आप कोई भी इसमें से 4 याद कर सकते हैं। अगर इसके अंतर की बात करें तो इसके अंतर
ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा। अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण है पीवीसी, लकड़ी, टेफ्लॉन, कांच। तो मैंने आपको ये सब रिवाइज भी करवा दिया है, दोबारा मैंने आपको बता दिया ताकि याद हो जाए। पहला चैप्टर है और आप इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा, लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और हमने आपको बताया कि अगर ज्यामिति आकार पे बात करेंगे तो क्रिस्टल की निश्चित होती है, अक्रिस्टल की क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। अवयवी कण जो होते हैं उनकी परासी व्यवस्था होती है, इनकी कैसी आभासी ठोस या शीतल द्रव होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं प्रकृति में, और ये क्या होते हैं, द्रवों की भांति बहने वाले होते हैं। गलनांक की बात करेंगे तो क्रिस्टल का गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो आज आपने टॉपिक नंबर फर्स्ट देख लिया है। अब बात करते हैं HW की। तो पहला HW है कि जो ऊपर ये परिभाषाएं लिखी हैं, ठोस क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो आपको लिखना है इसमें 4 बिंदु ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से। दूसरा क्वेश्चन है ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो मैंने आपको अभी जो अंतर बताए हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आज के कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए इसमें से, ठीक है। तो मैंने आपको जितना बताया, और यदि आप इसे नोट डाउन करेंगे, लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है लिखना। यदि नहीं लिखेंगे तो फिर उतनी अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। तो यदि आप इसका भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो लिखें ज़रूर, नोट डाउन ज़रूर करें और बार बार रिवाइज़ करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।